सरकार अखंड पैसे बांट रही है। अखंड पैसे का सोर्स क्या है, जानकारी क्या है? हाथ तोड़ दूंगा, उंगली दिखाओगे तो, पुलिस वालों को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ये आक्रामक बॉडी लैंग्वेज। कार्यकर्ताओं को डराना है। शिवपुर जीते थे, दतिया से क्या उम्मीद है? अगर नरोत्तम मिश्रा जी चेहरा होते बीजेपी का, तब आप लड़ रहे होते, तब क्या स्थिति बनती? हमसे कल जयवर्धन सिंह जी से मेरी बात हुई थी, बड़ी सहानुभूति जता रहे हैं कांग्रेस इस समय नरोत्तम मिश्रा से। पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। कुछ ही घंटों का चुनाव प्रचार बचा हुआ है और इस चुनाव में एक सनसनी फैलाने का काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया। लगातार यहाँ क्षेत्र में डटे हुए हैं, चुनाव को इस तरीके से लड़ रहे हैं। जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो ये कह रही है कि कोई स्थानीय नेता जिस तरीके से एक्टिव नजर आता है, उस तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। पटवारी जी सिर्फ प्रचार ही नहीं कर रहे, एक के बाद एक हथगोले भी लगातार दाग रहे हैं यहाँ सत्तारूढ़ के ऊपर। ये प्रचार का जो तरीका है, क्या नाम देंगे? मतलब क्या सोच करे आक्रामक बॉडी लैंग्वेज? बात यह है कि लोकतंत्र में हमेशा विपक्ष को अपनी बात कहनी चाहिए। दतिया की जनता को जिम्मेवारी मिली है कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति को बदले। माँ पीताम्बराबाई की कृपा से 25,000 से ज़्यादा वोट से आदरणीय घनश्याम सिंह जी जीत रहे हैं। और ये जब सरकार अखंड पैसे बांट रही है। अखंड पैसे का सोर्स क्या है, जानकारी क्या है? ये बीजेपी से आती है, बीजेपी के ही लोग देते हैं। और विजयपुर में हमने देख रखा है और हमें पता होता है इस कमरे में पैसे हैं, हमें पता होता है इस होटल में पैसे हैं, यहाँ से ये लेके जा रहा है। हमने तय कर लिया ये लूट का माल जनता में बंटने दो। जनता ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और इसलिए हम कोई विवाद नहीं करना चाहते, कोई शिकायत नहीं करना चाहते, पर लोगों को बताना चाहते हैं कि ये इनके पास सिर्फ पैसे का और प्रशासन के बल से ये चुनाव जीतना चाहते हैं। तो जनता अलर्ट रहे और मन की आत्मा से वोट दे। हाथ तोड़ दूंगा, उंगली दिखाओगे तो, पुलिस वालों को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ये आक्रामक बॉडी लैंग्वेज। कार्यकर्ताओं को डराना है, धमकाना है, उन पर एफआईआर करना, उनको उठाना है, तो फिर हमें पुलिस प्रशासन की आरती तो नहीं उतारना है। हमें उनको ये समझाना, आप सर्विस बुक के रूल के हिसाब से चलो। अभी यहाँ पर बीजेपी के लोग हैं, 5 बजे बाद नहीं रहने चाहिए। मैं कलेक्टर के पास जा रहा हूँ कि आप एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता बाहर का यहाँ रहा तो आप जिम्मेदार होंगे, अगर एक रहेगा तो हम 100 रहेंगे जी। ये कहने जा रहे हैं। तो आक्रामक बॉडी लैंग्वेज, ये बात आक्रामकता की नहीं है, न्याय की है। ये देश हमारा है, सरकार भी हमारी है, प्रशासन भी हमारा है, अध्यक्ष भी नया है और कांग्रेस का कलेवर भी नया है। कि कांग्रेस ऐसी रहने वाली है? अध्यक्ष तो पुराना ही है, कार्यकर्ता है वो। अध्यक्ष तो सब आते हैं और बनते हैं, पर मैं कांग्रेस का एक अच्छा सिपाही हूँ। आक्रामकता देखी नहीं है ना कभी? नहीं, कोई बात नहीं, आक्रामकता नहीं बोलते हैं इसको, न्याय बोलते हैं। सच का साथ होता है, सच के लिए बात होती है। ये आक्रामकता उसको बोलते हैं जो जिसमें हिंसा होती है। हमारे में हिंसा नहीं है, हमारे में प्यार है, मोहब्बत है और निडरता है। शिवपुर जीते थे, दतिया से क्या उम्मीद है? मैंने कहा ना 25,000 वोट से जीतेंगे 100%। अगर इससे कम हो तो आप मेरा इंटरव्यू लेना आ जाना। बिल्कुल आपका इंटरव्यू लेने फिर से आएंगे। हवा बहुत अलग दिख रही है, चूंकि एक पत्रकार होती है, हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर मैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के संग बैठकर बहुत सी बातें यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन जो माहौल खासकर जो देखने को मिला था, एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा। अगर नरोत्तम मिश्रा जी चेहरा होते बीजेपी का, तब आप लड़ रहे होते, तब क्या स्थिति बनती? तब भी इतने से ही जीतते। अच्छा, हाँ, 100%। नरोत्तम से कल जयवर्धन सिंह जी से मेरी बात हुई थी, बड़ी सहानुभूति जता रहे हैं कांग्रेस इस समय नरोत्तम मिश्रा से। नहीं, हमारे लिए दोनों एक सिक्के के 2 पहलू है। अच्छा, भ्रष्टाचार अखंड डूबना है ना, पूरी बीजेपी है तो वो उससे बाहर तो है नहीं। लेकिन वो नरोत्तम के समर्थकों को भड़का रहे हैं, यार यार दादा का टिकट काट दिया, कांग्रेस ही कह रहे हैं। नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। उनके मेरे से तो कोई आके मिलता नहीं है, मैं तो किसी से ज्यादा बात करता नहीं हूँ, मैं तो पब्लिक से बात करता हूँ। आप रोज उसको कवर करते हैं, पब्लिक में बातें जाती है। पर 500% दतिया की जनता कांग्रेस के पक्ष में, देश में, प्रदेश की राजनीति को मोड़ने जा रही है। ठीक है, जीतू पटवारी जी के साथ थे। चुनाव प्रचार जो कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, हमने उस पर इंटरव्यू नहीं किया, वादों के पीछे की बातों पर हमने यहाँ इंटरव्यू किया है। इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। जीतू पटवारी को लेकर और कांग्रेस को क्या कुछ कहना चाहते हैं वो भी बताइए, वो बातें हम जीतू पटवारी जी तक पहुँचाएंगे। पंजाब केसरी में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।